पिछले वीडियो में हमने बात की थी टाइम साइकिल्स की और टाइम को कैसे मेजर किया जाता है मंथली साइकिल्स में, मून की साइकिल से, सोलर साइकिल्स में जिसे हम ईयर कहते हैं, सन की साइकिल्स में, और उससे बड़ी साइकिल्स में जुपिटर की साइकिल में, 12 साल की साइकिल में, या शनि की साइकिल में, 30 साल की साइकिल में। और हमने ये भी देखा कि प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, सेंसिटिव पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो बेसिक सेंसिटिव पॉइंट्स है जहां पे कोई प्लैनेट 0 डिग्रीज पर होंगे। तो दो सेंसिटिव पॉइंट्स हर महीने बनते हैं जब मून ट्रांजिट करता है सन के साथ 0 डिग्री, और मून जब 180 डिग्री होता है, नो मून और फुल मून, अमावस और पूर्णमासी। तो ये दो सेंसिटिव पॉइंट्स हमारे बनते हैं हर महीने। इसी तरह मून जब ट्रांजिट करता है तो वो बाकी प्लैनेट्स के भी 0 डिग्री भी बनाएगा, सैटर्न के साथ 0 डिग्री भी बनाएगा, सैटर्न के साथ 180 डिग्री भी बनाएगा। इसी तरह सैटर्न ट्रांजिट करेगा राहु के साथ, जुपिटर के साथ, मार्स केतु के साथ हर महीने 0 डिग्री का पॉइंट भी बनाएगा और 180 डिग्री का पॉइंट भी बनाएगा। ये हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हो गए प्रिडिक्शन के लिए, डेली या मंथली प्रिडिक्शन के लिए। इसी तरह जब सन मूव करेगा तो एक साल में वो भी सभी प्लैनेट्स के साथ 0 डिग्री का भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, 180 डिग्री का कॉम्बिनेशन भी बनाएगा। तो दो सेंसिटिव पॉइंट्स, बेसिक सेंसिटिव पॉइंट्स अभी लेकर चलते हैं प्रिडिक्शन के लिए, जहां पर कोई भी प्लैनेट, कोई भी दो प्लैनेट 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर होते हैं। एक महीने में मून बनाएगा हर प्लैनेट्स के साथ, तो 7 प्लैनेट्स हैं, 14 सेंसिटिव पॉइंट्स ऐसे बनेंगे अगर हम अभी एस्पेक्ट्स को छोड़ दें, सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री देखें तो। इसी तरह सन जब कंजंक्शन में आएगा तो 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल्स बनाएगा एक साल में, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे प्रिडिक्शन के लिए। इसके अलावा जब हम बड़ी साइकिल्स में जाएंगे, जैसे जुपिटर की साइकिल में या सैटर्न की साइकिल में या 60 ईयर साइकिल में, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलेंडर की। कैलेंडर के दो पर्पस होते हैं। एक होता है प्रीवियस रिकॉर्ड मेंटेन करना सिस्टमेटिकली कि पहले क्या हुआ, और उसके बाद ये प्रिडिक्ट करना कि आगे किस टाइम में क्या होने वाला है। जब हम कैलेंडर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद सीज़न चेंज हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर से सीज़न चेंज होगा, और इस ड्यूरेशन के बाद इस तरह से सीज़न चेंज होते रहेंगे। तो कैलेंडर के दो काम हैं। एक है पास्ट इवेंट्स को ट्रैक करना, जिससे कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके। तो ये दो काम कैलेंडर के रहते हैं, पास्ट इवेंट्स को सिस्टमेटिकली ट्रैक करना, जिससे कि फ्यूचर को ट्रैक या फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके। सो जो पंचांग है, जो सोलर और ल्यूनर कैलेंडर का मिक्स है, ये ना ही सोलर कैलेंडर है, ना ये सन की साइकिल पे चलता है, ना ही पूरी तरह से मून की साइकिल पर चलता है। ये सोलर और लूनर दोनों का मिक्स कैलेंडर है, और ये बहुत ही इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि प्लैनेट्स लगातार मूव कर रहे हैं। सन भी मूव कर रहा है, मून भी मूव कर रहा है। अगर आप सिर्फ सोलर साइकिल को लेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ मून को लेंगे ये भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। तो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है सन और मून के साइकिल्स का, जिसे कहते हैं पंचांग, इंडियन कैलेंडर को। छोटे इसके जो यूनिट्स हैं, जो तिथि है, करण और वार है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चलते हैं बड़ी साइकिल्स पर, जो 60 ईयर साइकिल है। तो इस पूरी 60 ईयर साइकिल को, 60 साल की जो साइकिल है, उसमें हर साल को एक अलग नाम दिया गया है। यह है 60 ईयर साइकिल। 60 साल में जो प्लैनेट्स हैं वो रीसेट हो जाते हैं, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स, सैटर्न जिसका 30 साल का ऑर्बिट है, सैटर्न का ऑर्बिट है 30 साल का, जुपिटर का है 12 साल का। ये दो हैं बड़े प्लैनेट्स। इसके अलावा मार्स है इसके बाद, जिसका लगभग 1.5 साल का है, और उसके बाद अर्थ जो 1 साल, 360 वन सोलर ईयर। सो मेजर प्लैनेट्स हैं जो डिसाइड करते हैं रीसेट पॉइंट, वो है जुपिटर और सैटर्न, 30 और 12। तो 30 और 12 ये दोनों एक पॉइंट पर आते हैं 60 साल के बाद।
क्योंकि जब सैटर्न एक साइकिल पूरी करेगा, सैटर्न को 30 साल हो जाएंगे, उस टाइम जुपिटर जो होगा अपनी 2.5 साइकिल पूरी कर चुका होगा। 2 साइकिल्स 24 साल बाद और उसके 6 साल ऊपर, सो उसकी 2.5 साइकिल्स उस टाइम हो चुकी होंगी। और जब सैटर्न अपनी दूसरी साइकिल कंप्लीट करेगा 60 साल में, तो जुपिटर भी लगभग अपनी 5 साइकिल्स पूरी कर चुका होगा और दोनों नियर इक्वल पॉइंट में होंगे। तो 30 हमने एक राउंड फिगर ली है, एग्जैक्ट 30 साल नहीं है, इससे कुछ कम टाइम है, लेकिन 30 और 12 साल हमने लिया है, तो लगभग 7 साल बाद ये रीसेट हो जाता है। तो इस 60 ईयर साइकिल में हर साल को एक अलग नाम दिया गया है। ये अलग नाम किस लिए दिया गया है? ये अलग नाम इसलिए दिया गया ताकि इवेंट्स को ट्रैक किया जा सके कि किस साल में क्या इवेंट्स हुए, पास्ट में क्या हुए, और इससे हम फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करें। अब देखते हैं कि हम इसमें प्रिडिक्ट कर कैसे रहे हैं हर साल को। सो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि यही प्लानिटरी पोजीशन है, आज की प्लानिटरी पोजीशन, जिससे हम अगले 60 साल काउंट करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मून हर महीने अपनी साइकिल्स करेगा, हर महीने पूरे 27 नक्षत्रों के चक्कर लगाएगा। इसी तरह जब सन 1 साल में लगाएगा, और 1 साल बाद अब हम बड़े प्लैनेट्स की बात करते हैं, सैटर्न की बात करते हैं और जुपिटर की बात करते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन बाकियों के साथ कैसे बनेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ सैटर्न है, यहाँ पर हमारे पास है सैटर्न। ये है सैटर्न। अब आज से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं अगले 60 साल की। 1 साल के बाद और इससे 1 साल में सन पूरे इस 27 नक्षत्रों का चक्कर लगाएगा और वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। इस दौरान सैटर्न, जिसको 30 साल लगने हैं इस पूरे नक्षत्र का चक्कर लगाने में, यानी 1 साल में वो एक नक्षत्र से कम कवर करेगा, पूरा एक नक्षत्र भी कवर नहीं कर पाएगा। तो सैटर्न एक नक्षत्र बदल के, अगर हम रफली एक मान लें कि एक नक्षत्र एक में कवर करता है सैटर्न, तो सैटर्न इस नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद से वो पहुंच जाएगा उत्तर भाद्रपद में। जुपिटर, जिसे लगभग 12 साल लगते हैं पूरे 27 नक्षत्र कवर करने में, यानी वो 2.5 नक्षत्र कवर करेगा इस एक सन की साइकिल में। तो इस पॉइंट से, यहां से जुपिटर यहां तक पहुंच जाएगा, आर्द्रा नक्षत्र तक। तो ये जुपिटर की मूवमेंट है इस साल में। सो जुपिटर यहां से चला और यहां तक वो कवर किया। सैटर्न ने ये 2 नक्षत्र कवर किए, और इस दौरान मून ने 12 बार कॉम्बिनेशन बनाया सैटर्न के साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, क्योंकि 12 साइकिल्स की थी। इसी तरह 12 बार कॉम्बिनेशन बनाया जुपिटर के साथ, एक बार रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी में, मृगशिरा में और आर्द्रा नक्षत्र में। सन ने सिर्फ एक बार कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि उसकी एक ही साइकिल हुई है 1 साल में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में सैटर्न के साथ, और एक बार जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। सो ये कॉम्बिनेशन सन ने बनाया इस साल में। इसके अगले साल में क्या होगा? इसके अगले साल में सन फिर से मूव करेगा और एक साइकिल कंप्लीट करके यहाँ आएगा, और इस दौरान जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर जो अब इस पॉइंट पे था, फिर से 2.5 नक्षत्र कवर करेगा और आर्द्रा से पुष्य या अश्लेषा नक्षत्र तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर ये पहुंच जाएगा। और जो हमारा सैटर्न है, सैटर्न उत्तर भाद्रपद से रेवती नक्षत्र में आएगा। अब इस साल सन ने कॉम्बिनेशन बनाया सैटर्न के साथ रेवती नक्षत्र में, उसके बाद जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बनाया पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में,
और फाइनली केतु के साथ, मून के साथ, और पूरी अपनी साइकिल कंप्लीट की। इसी तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, बनते रहेंगे साल में, 60 सालों में। अब मान लें कि 15 साल बाद, तो अब ये 15 साल साइकिल्स हो जाएंगी। तो जो हमारा सैटर्न है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब वो साइकिल्स घूम के 8 साइकिल्स के बाद, क्योंकि जुपिटर हमारा पॉसिबली यहाँ पे है, सो 8 या 9 साइकिल्स के बाद सैटर्न जो होगा वो यहाँ से ट्रांजिट कर रहा होगा। यहाँ पर सैटर्न और जुपिटर कंजंक्शन में आ जाएंगे। सैटर्न और जुपिटर दोनों बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 15 साल बाद सैटर्न ने अपना लगभग आधा रास्ता कवर कर लिया होगा 27 नक्षत्रों का। सो 15 साल बाद सैटर्न यहाँ पर पहुंचेगा। इसी तरह जुपिटर भी ट्रांजिट में मूव करता हुआ किसी पॉइंट पे सैटर्न के साथ कंजंक्शन में आएगा, 0 डिग्री पे आएगा। और फाइनली जब 30 साल के बाद सैटर्न की एक साइकिल पूरी हो जाएगी, सैटर्न वापस इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा। फिर सैटर्न की दूसरी साइकिल शुरू होगी। सैटर्न यहाँ से फिर स्टार्ट करेगा दूसरी साइकिल में। जब सैटर्न ने अपनी दूसरी साइकिल स्टार्ट की, तो जुपिटर जिसने यहाँ शुरू किया था वो अपनी 2 साइकिल्स पूरी करके 2.5 साइकिल में यहाँ पहुंच गया था, चित्रा नक्षत्र में। तो यहाँ से सैटर्न की दूसरी साइकिल शुरू हुई, और जुपिटर जिसकी अब तक 2.5 साइकिल पूरी हो चुकी थी, उसने अपनी बाकी 2.5 साइकिल शुरू की, और वापस 60 साल बाद फिर से वही पोजीशन रीगेन कर ली। तो जुपिटर जो था वो अब यहाँ पर वापस पहुंच गया है, और बड़े प्लैनेट्स 60 साल बाद फिर से रीसेट हो गए हैं। अब ये जो हमने 60 साल का किया, 60 साल के जो हर साल के हमने नाम दिए, तो जो पहली साइकिल है उसको प्रभव का नाम दिया, दूसरी विभव, शुक्ल, इसी तरह से प्रमोद, प्रजापति। अब ये नाम है, ये डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि इस नाम के साथ रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस साइकिल में क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्रीवियस साइकिल में जो कॉम्बिनेशन बने उनके इम्पैक्ट क्या थे, प्रीवियस साइकिल में जो कॉम्बिनेशन बने उसके हमारे पर इम्पैक्ट क्या थे, और इस इम्पैक्ट के बेस पर प्रोजेक्शन की जाएगी कि फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है प्रीवियस इवेंट्स की कैलेंडर के थ्रू। पास्ट में क्या हुआ उसको ट्रैक करना है, क्या कॉम्बिनेशन बने थे, और जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो क्या फ्यूचर में भी रिपीट हो रहे हैं। जब हम ये रिपीटेड होते देखेंगे कि पहले ये कॉम्बिनेशन बना था तो उसका ये इफेक्ट हुआ था, इसी से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। एक सिंपल सोलर साइकिल से देखें तो जब आप 8 या 10 सोलर साइकिल्स को देखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि इस ड्यूरेशन में गर्मी पड़ती है, इस ड्यूरेशन पे सर्दी पड़ती है, इस ड्यूरेशन में बारिश होती है। जब आप ये रिपीटेड रिकॉर्ड्स देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। इसी तरह से इसको एसेस किया जाता है फ्यूचर के लिए। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सीजन्स का पता है कि सीजन्स कैसे चेंज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेजिटेशन रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप एग्रीकल्चर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने काम प्लान करेंगे। इसी को मुहूर्त कहा जाता है। अब मुहूर्त को जनरली एक बहुत ही बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसा मान लिया कि ये कोई वहम है। ये जस्ट वहम नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट काम करने का इसका मकसद है कि आपने जो प्रीवियस ट्रैक किया, पास्ट में जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, सीजनल, बिहेवियरल, इसी तरह के चेंजेस आएंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो आपको काम करना है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सर्दियों में सर्दी की फसल लगाएंगे तब भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सर्दी के मौसम में वो फसल लगाएंगे जिसको गर्मी की ज़रूरत है, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। सो यही मुहूर्त है, यही है यूजिंग
टाइम टू योर एडवांटेज, टाइम को बेस्ट पॉसिबल यूज करना ताकि वो आपको आपको अच्छा रिजल्ट दे।